नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन यादव और आज मैं हरिहरपुर के उसी मैदान पे खड़ा हूं जहां से हमारी मुद्दा शुरू हुई थी। और आज हमारे एक नए गेस्ट हैं, यहाँ के हरिहरपुर ग्राम के जो प्रत्याशी हैं मंगेश लाल यादव। और इनसे हम सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे और इनके योग्यता के बारे में भी मैं कड़वे शब्दों के साथ जो है अपना प्रश्न स्टार्ट करूंगा। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा प्रत्याशी कितना योग्य है। आपको चुनाव करनी है, मैं ट्रांसपेरेंसी लाने के संदर्भ में ये सारी चीजें कर रहा हूँ। तो स्वागत है प्रधान जी आपका। बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देखे उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि जैसा कि आप ग्राउंड की स्थिति देख रहे हैं, एक बार जब ग्राउंड बना था तो बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहा था, उसके बाद से जो है ग्राउंड की स्थिति इस समय देखने योग्य नहीं है। जैसा कि आप दिखा दो एक बार ग्राउंड जो है सबसे घटिया किस्म से कार्य हुआ है। सिर्फ ग्राउंड हुआ है कि पूरे हरिहरपुर में जितने भी कार्य हुए हैं सभी हुए हैं? जो भी सरकारी योजना प्रधान के अंतर्गत जितने भी कार्य हुए हैं, कोई जिस तरीके से कार्य होना चाहिए उस तरीके से कोई भी कार्य पूर्ण रूप से सही नहीं हुआ है। हाँ, मतलब सिर्फ यहाँ पे मैदान की बात नहीं है, यहाँ पे रोड की भी बात है और आवास की भी बात है, सोख्ता की बात हो, हर चीज जो है ऐसे ही हुआ है कि देखिए हर चीज ऐसे हुआ है। और रहेगी बात आवास की, तो आवास तो इन प्रधान के कार्यकाल में तो एक भी आवास किसी को मिला ही नहीं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि भाई पब्लिक जो है जब बेसमझ की काम करती है, जैसे मतलब कि किसी को भी चुन लिया जाता है। अब इनको चुने गए हैं 5 साल के लिए, अब 5 साल में उन्होंने कितना विकास किया। सरकार अपनी योजना को, जिसे कहते हैं कि अरे सरकार में लूटपाट हो रहा है, ये प्रधान खुद कहते हैं, अपने बचने के लिए सरकार पे धब्बा डालते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अधिकारियों को बताया जाता है ऐसा कुछ नहीं है। प्रधान खुद लूटपाट करने के चक्कर में दूसरों को फंसाते हैं। हम कह रहे हैं और से तमाम ऐसी ग्राम सभा हैं जहां पर देख लीजिए आजमगढ़, तमाम ऐसे प्रधान हैं जो कि वो प्रधान लिस्टों में गिने जाते हैं विकास के मामले में। तो क्या इनके लिए उनको लिए क्या योजना अलग से नहीं चलाई गई थी? तो प्रधान खुद नीति बनाता है, खुद योजना बना के कार्य करता है। कोई भी जरूरत के अनुसार अगर यहाँ पे कूड़ेदान की जरूरत है तो प्रधान रिकमेंड करते हैं, पास कराते हैं, फिर उसके बाद करवाते हैं। तो इसमें योजना तो सरकार के द्वारा लाई तो जाती है, मैं उस चीज से एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ पैमाने पे हमारे ग्राम प्रधान के द्वारा नीति बना के कार्य किया जाता है। तो कार्य वही है ना जो हमारे गांव में समस्या है। प्रधान को इसीलिए चुना जाता है कि अगर गांव में जो समस्या है, आप उस समस्या को हल करने के लिए, आप अगर योजना के अंतर्गत नहीं आ रही है तो आप उसका एप्लीकेशन डालिए कि हमारे गांव में यह व्यवस्था होनी चाहिए, हमें यह जनता के लिए बहुत अनिवार्य है। तो लेकिन प्रधान ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जो भी योजना आती है उसमें बस केवल लूटपाट करते हैं। और सबसे पूरे ब्लॉक में सबसे घटिया कार्य अगर हुआ है तो ग्राम सभा प्रधान हरिहरपुर में हुआ है। अच्छा, हरिहरपुर के अंतर्गत सबसे लूटपाट और सबसे घटिया कार्य हुआ है। एक प्रत्याशी के तौर पे आप इस पे क्या एक्शन लिए हैं? हम तो तमाम एक्शन लिए हैं। पंचायत भवन आप जाके देख लीजिए, जो कि पंचायत भवन इसलिए बनाया जाता है कि पूरे ग्राम सभा के लिए बनाया जाता है, वो पर्सनल एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन वहां पे जाके देखेंगे उस पंचायत भवन को, तो आपको पंचायत भवन नहीं, वो सुअर बड़ा दिखेगा। रोड नहीं है क्या? नहीं, आने जाने की व्यवस्था है। पहली पंचायत भवन तो ठीक से बना ही नहीं है, उसमें मिट्टी सही से नहीं, सब जाके देख लीजिए एक बार। मतलब यहाँ के जो चुनाव होते हैं सेवा के भाव से लोग आते हैं लेकिन लूट करके जाते हैं, आपके कहने का मतलब यही है? नहीं, सेवा के भाव से चुनाव तो भाई देखिए, प्रधानी का चुनाव एक सेवा का रूप है कि आप ग्राम सभा में आप जो की सेवा करें और जो की सरकार जो योजना दे रही है उसको पहुंचाइए जन जन तक। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम है कि कुछ ऐसे भी प्रधान है जो कि प्रधान सेवा ग्रुप ने उसको बिजनेस बना के रखे हैं। उसको बिजनेस कर रहे हैं, वो उनको सेवा करना है, क्या करना है। चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बात करेंगे, हम गांव की विकास करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव जीतते ही सब विकास खत्म हो जाती है। बस विनाश के रास्ता पे सरकार की योजना को लेके जाते हैं लोग। ठीक है, मेरा जो अगला प्रश्न है बहुत कड़वा है और मैं चाहता हूं कि आप उस चीज का बहुत सहज जवाब देंगे। आपको क्यों लगता है कि आप एक प्रत्याशी की योग्य हैं, आप हरिहरपुर ग्राम प्रधान की योग्य हैं? देखिए, हमको इसलिए लगता है, हमने कई वर्ष जब से मैं जानने के लायक हूँ तब से हमने ये देख रहा हूँ, जितने प्रधान आते हैं सब यही कहते हैं मुझे विकास करना है गांव में, कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन जीतने के बाद कुछ नहीं होता है। वो क्या करते हैं कि जैसे अब तुम्हारे अंडर में आप एक गांव के बड़े आदमी हो, आप पैसे से हर चीज से संतुष्ट हो, अब आपको पकड़ लेंगे और आपके काम करेंगे। अगर जो गरीब व्यक्ति जो पात्र है उसका काम नहीं करते वो लोग। हमारे गांव में एक फकीरान बस्ती है, मुसलमान थे। हमें वो लगता है कि वह व्यक्ति जब पैदा हुआ था और मर भी गया, पैदा से लेके मृत्यु तक वो आवास का पात्र था, लेकिन आज तक उसको आवास नहीं मिली।
और यह बात हम बड़ी बड़ी नहीं कर रहे हैं, आप वह जाके मौके पे हम दिखा सकते हैं, आप मौके पे देख सकते हो जी, मैं इससे पहले जरूर कितने चलूंगा। प्रधान थे और क्यों नहीं आवास मिला। चीज उनसे भी पूछ सकते हो, पूरे गांव से पूछ सकते हो, और उनसे अच्छे लोगों को मिला है आवास। अगर आप जीत जाते हैं तो कौन कौन सा विकास कार्य देखिए करेंगे? हमारा जीतने का लक्ष्य यही है, हम तो भाई देखिए हम परिवर्तन करने के लिए और गांव की विकास करने के लिए मैदान में आए हैं। जी। अगर लोगों को अच्छा लगेगा जी। तो लोग मुझे चुनेंगे, और नहीं अच्छा लगेगा तो जिस तरीके से गांव की विकास देख रहे हैं, दुर्दशा देख रहे हैं रास्ता की, उस तरीके से देखें। हमें क्या है कि हम बिजनेस के रूप में नहीं देख रहे हैं, हमें विकास करना है, मुझे सम्मान के साथ जीना है, ताकि मैं वो काम करूं कि लोग आए तो कहें कि नहीं इस गांव के प्रधान वो काम किया है। कुछ लोग ऐसे भ्रमित करते हैं कि जिसे कहते हैं कि इस बस्ती में प्रधानी रहेगी तो हम लोगों का नाम होगा। लेकिन मैं सभी ग्रामवासियों को ये कहना चाहता हूं कि बस्ती में रहने से गांव का नाम नहीं होता है। आप वह कार्य करिए, प्रधान का फर्ज वो बनता है कि प्रधान वह कार्य करे, आप अपने ग्राम सभा में कार्य करें और पूरे ब्लॉक और पूरे जिला में आपका नाम होना चाहिए, तब उसे कहते हैं कि विकास हुआ है। मतलब इनके कहने का मतलब कि अगर क्षेत्र के आधार पे किसी प्रधान का चुनाव हो रहा है, जाति के आधार पे किसी प्रधान का चुनाव हो रहा है, तो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी की बात है। दूसरी चीज है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी जनता जनार्दन है, उनके मन में ये प्रश्न है कि मैं कैसे चेक करूं कि आप एक अच्छे प्रत्याशी बन के आएंगे और आने के बाद आप सेवा करेंगे, न कि लूट फरोख। पत्रकार महोदय, आपने बहुत सही प्रश्न पूछे हैं। देखिए जितने प्रत्याशी आए हैं मैदान में जी, सब प्रत्याशी यही कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम का प्रधान लूटपाट कर रहा है। जी, पहला मुद्दा, जी, हमको जिताइए हम विकास करेंगे, जी, हमको जिताइए हम विकास करेंगे। लेकिन जितने प्रत्याशी हैं प्रेजेंट टाइम में जो प्रधान है उसके ऊपर कितनी कार्रवाई, कितनी एप्लीकेशन को डाले हैं कि नहीं ये काम सही होना चाहिए, यहाँ पे गलत हुआ है। आप डाले हैं? हमने वोट डाला है, हमने वोट डाला। पंचायत भवन का मैटर था, मैंने उसमें खड़ा हुआ, हमने बोला रास्ता नहीं है यहाँ पे, लोग आएंगे जाएंगे कहाँ से? जब लोग आएंगे नहीं, अधिकारी नहीं आ पाएंगे, ग्राम सभा के लोग नहीं आ पाएंगे, तो अपनी समस्या को कैसे बताएंगे? लेकिन उसमें भी तमाम लोग हमारे सपोर्ट में खड़े थे, और ग्राम सभा का जल खाता था उसको प्रधान ने कब्जा किया थे, जो कि अपना ही मच्छी पालन उसमें डाले थे। हमने उनसे ये बात बोला कि भाई देखिए आप क्यों कर रहे हैं, आप किसी को पट्टा करिए, जो गरीब व्यक्ति है उसको पट्टा करिए, वह कमाएगा, उसका रोजी रोटी चलेगा। आप ये नहीं होता कि आप प्रधान हो तो आप ग्राम सभा का पोखरा में मच्छी डाल सकते हैं, ये होने चाहिए। और जैसे कि पंचायत अब सामुदायिक शौचालय जो है जी हमारे यहाँ बना है, तो अच्छी बात है कि सामुदायिक शौचालय बना है, लेकिन सामुदायिक शौचालय में वहां पर भी जब जांच हुई थी, वहां पर भी लोग आए थे, मैंने वहां पे एक ही बात किया कि जो वहाँ पे साफ सफाई का थोड़ा मैटर था, वहाँ पे साफ सफाई नहीं होती थी, मतलब तमाम किस्म की वहाँ बात हुआ। तो हमने उनको ये बोला कि देखिए साफ सफाई करने का वो जिम्मेदारी होता है, जो कि 3,000 रुपये महीने का जो आता है कि खर्च की मतलब साफ सफाई होने का, वो पैसा को बचा लिया जाता है। आप किस तरीके से आ रहे हो, किस तरीके से जा रहे हो, तो इसमें सबसे मिली जुली भक्त होती है, तब जाके ये कार्य होता है। अब जैसे प्रधान कहते हैं अरे हम क्या करें, अधिकारी पैसा मांगता है, अधिकारियों पर लगाया जाता है। हम कह रहे हैं इसका मतलब कि प्रधान कमजोर है, प्रधान एकदम कमजोर है जब वो कह रहा है कि मुझसे अधिकारी पैसा मांगते हैं। मैं कोई योजना लेके आता हूँ, आवास हो चाहे संडास हो, चाहे कोई योजना लेके देने के लिए आता हूँ, पेंशन भी बनवाने के लिए आता हूँ, जो पेंशन आता है उसके लिए पैसा मांगते हैं अधिकारी। तो उसमें सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि प्रधान कमजोर है। हम कह रहे हैं कि तुम कभी सवाल किए उस अधिकारियों से कि तुमको सरकार पेमेंट नहीं देती है? तुम योजना अगर आप हमसे मांग रहे हो इस योजना को पास करने के लिए पैसा, तो आप लिखित दीजिए कि हमने इस योजना को पास करने के लिए, इस सिस्टम को पास करने के लिए हमने इतना पैसा लिया। कभी अधिकारी दिया? लेकिन उसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अधिकारी कोई पैसा नहीं लेते हैं, वो केवल अधिकारियों के नाम पे प्रधान लूटते हैं। ठीक, मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि जब आप चुनाव में लड़ रहे हैं, हरिहरपुर यादव बस्ती से, आपके ही स्वजाति के लोग जी काफी भारी मात्रा में लड़ रहे हैं, जी जी, वोट तो बटेंगे जी। दूसरी चीज है कि क्या आप जाति के मुद्दे पर लड़ेंगे, या पैसे के मुद्दे पर लड़ेंगे, या फिर विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे? देखिए पैसे से किसी के सम्मान और किसी को ईमान को नहीं खरीद सकते जी। अब जैसे हमें ये सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि आज की डेट में, पहले तो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन अगर एक दो लोग पढ़े लिखे रहते थे तो वो लोग जाके अगर बताते थे कि हमारे खिलाफ ऐसा हो रहा है, ये हम लोगों को लूटा जा रहा है जी, तो अनपढ़ व्यक्ति जो थे वो खड़े हो जाते थे, वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज 100 में 95% पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज सब जान रहे हैं कि क्यों गलत हो रहा है, क्यों लूटा जा रहा है, यहाँ ये गलत है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। सबसे संबंधी बात ये
बोलने के लिए तैयार नहीं होते। जो कि पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुम जान रहे हो हमारे अधिकार को लूटा जा रहा है, ग्राम सभा में हमारी योजना आया है तो इसलिए क्यों इसका पैसा का सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ये सब कोई बोलता नहीं है। ये बोलना चाहिए। ये हाल वही है कि आप देखेंगे जो तंबाकू बेची जाती है उसके पैकेट पे लिखा होता है कि ये खाने से आपको कैंसर होगा, लेकिन लोग मानते नहीं है, खाते हैं। तो हमारे ग्राम सभा के लोगों का भी वही कुछ हाल है। जानते हैं कि यहाँ पे लूट हुई है, फरोख्त हुई है, ये प्रत्याशी योग्य नहीं है, उसके बाद भी उनका चुनाव होता है। क्यों होता है, मैं जनता से खुद उन्हीं के मुंह से जानने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात यह है कि प्रधान जी, अगर आप जीत जाते हैं तो इस ग्राउंड के बारे में आप क्या एक्शन लेंगे? मैं जीत जाता हूं तो इस हरियापुर का ग्राउंड पूरे जिला में पहला नंबर होगा, ये हमारा वादा है। चाहे लिखवा के लीजिए, ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, इसमें लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। ये प्रूफ रहेगा? प्रूफ रहेगा, प्रूफ रहे, कोई दिक्कत नहीं। हम दोगली बात नहीं करते। इस पूरे जिले में पहला नंबर ये ग्राउंड होगा। ये ग्राउंड नहीं, जितनी योजना आएंगी सब ईमानदारियों के साथ किया जाएगा। और हम तो ये भी कहते हैं, लोग हमसे जो जुड़े हैं, कुछ व्यक्ति हमसे जो जुड़े हैं हमारे लिए, इन्हें आप लड़िए। मैं उनसे सीधा बोलता हूँ कि अगर आप हमसे स्वार्थ में जुड़े हो तो मत जुड़िए। अगर आप उसके पात्र रहोगे तो आपको योजना मिलेगी, अगर नहीं रहोगे तो नहीं मिलेगी। आपको सबसे ज्यादा वोट स्व जाति से मिलेगा कि सभी जातियों से, सभी गांव से मिलेगा आपको? कि मुझे यहाँ पे जाति से कोई मतलब नहीं है। हाँ। हमको ये देखिए, ये सब जात वोट ये सब बना दिए हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं कि चुनाव तो उसी के मुद्दे पे होता है, ज्यादातर लोग उसी समीकरण से आते हैं। समीकरण होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग काफी समझदार हो चुके हैं। अब लोग विकास की दुनिया में विकास दिखना चाहते हैं। और हमें, हमारा ऐसा है कि हर जातियों से हमारा संबंध अच्छा है जी, और हर जातियों के लिए मैं लड़ता हूँ। ये नहीं है कि मतलब पर्सनल मैं अपने लिए लड़ता हूँ। ओके। अब भाई जिनको अच्छा लगेगा वो हमारे साथ रहेंगे, और जिनको भ्रष्टाचार में डूबना है वो डूबे। अगर इन केस, मैं काली जुबान नहीं बनना चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ ये शब्द प्रयोग करने से पहले, अगर इन केस आप हार जाते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, ये चुनाव है, चुनाव तो बड़ी बड़ी पार्टियां हारती जीतती हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, जो मतलब पब्लिक के लिए, हमारे जनता के लिए जो है, हम जो आवाज हमेशा उठाते हैं, मैं हारूं या जीतूं, वो आवाज गलत करने वाले के खिलाफ हमेशा मंगेश यादव आवाज उठाता रहेगा। मुझे किसी से डर नहीं है, किसी से मैं किसी का कर्जा नहीं खाया हूँ। मैं ये सीधा बोलता हूँ, कोई भी प्रधान हो। लोग मुझे यही नहीं समझ आते कि प्रधान से क्यों डरते हैं। प्रधान सत्ता में प्रधान है, घोटाला प्रधान कर रहा है, पब्लिक क्यों डर रही है? दूसरी बात मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि कोटा का मुद्दा है, कुछ लोग गरीबों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। कोटे का जो भी उनको राशन आती है उसमें से 2 किलो 1.5 किलो जो भी डिडक्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने कुछ प्रतिक्रिया ली? देखिए, जैसे जो हर कोटेदार का एक सिस्टम है कि 1 किलो काटते हैं, तो कोटेदार कोई बोलता है तो कहते हैं, तो उसमें कोटेदार की गलतियां नहीं है, की गलतियां हैं। हम राशन लेने जा रहे हैं, हमारा 1 किलो काटा जा रहा है, तो जब कोई विरोध करता है तो वहाँ पे और लोग कहते हैं अरे कोटेदार काटा था। ऑन कैमरा आप ये बोल रहे हैं कि हरिहरपुर में भी जो है राशन लोग कम देते हैं? नहीं, हरिहरपुर में राशन कम क्या, बहुत राशन पूरा मिलता ही नहीं था पूरे पब्लिक को, इसीलिए तो इतना बवाल हुआ, सब कुछ हुआ। मैं आपको कोटा पे दिखा दूंगा, कोटे पे एक्शन लेने वाला पहला व्यक्ति मैं हूँ। ओके। मुझे ये नहीं है कि उनके खिलाफ मैं एक्शन ले रहा हूँ तो हमारी वोट कटेगी, क्या होगी? जनता के लिए वोट कटे या क्या कटे, उससे मतलब मेरी गर्दन कट जाए, उससे कोई मतलब नहीं। मैं गलत नहीं देखूंगा अपने आंखों के सामने। अगर हमारे आंखों के सामने गलत हो रही है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो वो मैटर हुआ, उनको समझाया गया, नहीं समझे, कोटा सस्पेंड हुआ, बांट रहे हैं लोग। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न है, उसके बाद हम ये सेशन खत्म करेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न है कि क्या क्या वादा करते हैं आप कि प्रधानी जीतने के बाद मैं ये करूंगा? देखिए, जो वादा है, मैं तो बड़ी बड़ी वादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, सरकार की जो योजना आएगी, जो जिसके पात्र होंगे, उनको मैं डंके की चोट पे पहुंचाऊंगा, उसको कोई माई का लाल। प्रधान जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, जैसा कि मैं पाली का एक वीडियो बनाया था जी, और आप देखेंगे प्रधान जी खुद अपना नीति के, मतलब ऐसा करो कि आप वो खुद अपना प्लान बनाए और उसके बाद विकास का कार्य किए। वो योजना में था नहीं, वो योजना बनाए और कार्य पास करवा के किए। तो क्या आप भी कुछ ऐसा करने वाले हैं, कुछ क्रिएटिव, कुछ अलग? हमारे यहाँ भी पार्क हो, हमारे यहाँ भी स्टेडियम हो, स्पोर्ट का जो है अच्छा खासा सामान हो, बच्चों के लिए ग्राउंड हो। लगभग तो सरकार की योजना में रहता है। अगर जो नहीं है तो हमारे साथ इतनी पब्लिक रहेगी, हमें पावर देगी, तो हम हर चीज को लड़ने के लिए तैयार है। हमें चाहिए तो चाहिए, हमें भाई योजना यहाँ जरूरत है, हमारे ग्राम सभा में ये चाहिए। अब देख लीजिए, इतना बड़ा हरिहरपुर ग्राम सभा है, न तो कहीं हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं। अच्छी बात है। हाँ। और आप बता दीजिए, कहीं कहीं सर्वे करिए आप, जो है शमशान घाट बन रहा है,
मैं मुद्दे पे आऊंगा। हाँ, शमशान घाट बन रहा है, अभी कठौतिया के ग्राम सभा में चले जाइए, वहाँ पे बना रहे हैं, बन गया है, अभी थोड़ा काम है। अब ये बता दीजिए, हमारे यहाँ जो कि नदी के किनारे पे लाश फूकी जाती हैं, जैसे जो गरीब है, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, और खास करके बनवासी लोग जाते हैं हमारे यहाँ। हाँ, वह बनवासी लोग। अब बता दीजिए, वो बेचारे ऐसे जाते हैं ना, तो वहाँ पे रास्ता है ना तो घाट है। अब जो कि कठौतिया में जो बना, रास्ता भी नहीं है, नहीं, कठौतिया में जो बना वहाँ पे नहीं लाश फूकी जाती थी, लेकिन वो जरूरत थी, उन्होंने बनवाया। लेकिन हमारे यहाँ लाश फूकी जाती है, अभी योजना नहीं आया, बनवाई नहीं। अब कह रहे, अरे एक बार बीच में हमारे ही गांव के प्रधान गए थे सर्वे कराने, बोले ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बड़ी बड़ी बात करके चले आए। वही तो मैं देख रहा हूँ कि कब बनेगा, कार्यकाल खत्म होने वाला है। अभी शमशान घाट कब बनेगा? हर जगह शमशान घाट बन गया है। हमको तो लग रहा है कि हरिहरपुर ग्राम सभा के लिए सरकार एक अलग सिस्टम से पेमेंट करती है क्या, स्पेशल दर्जा चाहिए क्या? वही हमको लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता ही है। अब कुछ कार्य नहीं होता, हर जगह काम हो जाएगा, पूछोगे तो कहेंगे हमारे यहाँ बजटें नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का एक सिस्टम है, हमारे यहाँ लगभग 1.5 करोड़ का बजट है। अब पैसा देखेंगे, लिस्ट उठागे तो पैसा सब गायब। ये ग्राम स्वराज पे आप देखेंगे तो आपके कहने का मतलब है उसमें बहुत सारा आपको ब्यौरा दिखाएगा कि कौन सा काम जो है सैंक्शन हुआ है, तमाम ऐसे काम हुआ है, तमाम ऐसे काम है। इस प्रधान में नहीं, इसके पहले पूर्व प्रधान से लेके वर्तमान प्रधान तक तमाम ऐसे जगह हैं, खड़ंजा कंप्लीट। लेकिन आप वहाँ चले जाइए कि मट्टी नहीं पड़ी, खड़ंजा कंप्लीट दिखाया गया, पैसा पास हुआ। अपने गांव में भी ऐसा कुछ हुआ है? अपने ही गांव की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने गांव की बात कर रहा हूँ कि मतलब पैसा निकाल लिया गया, कार्य हुआ ही कार्य नहीं हुआ है। वही मैं सोच रहा हूँ कि आप जैसे आपके जैसे पत्रकार 2-4 लोग मिले, मैं इसको 55 फुट खनवाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं खड़ंजा नीचे चला गया होगा, मट्टी लोग डाल दिए होंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर 2-4 लोग नहीं जरूर होंगे तो आइए, हम पूरे गांव की सर्वे कराएंगे, पूरे गांव की सर्वे करा दे, पूरे लिस्ट के साथ सर्वे करा दे कि कहाँ विकास हुआ, कहाँ पैसा निकला है। रीबोर से लेके सुक्ता से लेके देख लीजिए। एक अधिकारी आए थे जो कंप्लेंट डाले थे हम लोग जांच करने के लिए, तो अधिकारी बोले कि सुक्ता का तो मतलब यही होता है ढक्कन। हमके सर ऐसा है, आप चलिए जहाँ ढक्कन ढाला जा रहा है, मैं आपको 100-150 ढक्कन दिखा दूं, जब ढक्कन ही तुम्हें देखना है तो ऐसे से तो अधिकारी आप पड़े हैं, अब क्या करोगे? तो उसमें सबसे विशेष करके मैं सभी ग्रामवासियों को कहना चाहता हूँ कि हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, उस पे बोलना सीख लो, नहीं तो फिर ऐसे ही दबे रहोगे। बोलना सीख लो कि या फिर अपने अधिकार का सही प्रयोग करो, सही प्रयोग करो। देखिए जैसे अब मैं आपको अभी तुम मुद्दे वाली बात की, जैसे लोग कहते हैं ये अंगूठा है ना, ये सबसे मोटा है और सबसे छोटा है, ठीक है, लेकिन इसका क्या है, लोग कहते हैं कि यार इसमें इतनी ताकत है, लेकिन प्रयोग सही होना चाहिए। अगर आप इसको इस तरीके से प्रयोग करेंगे गलत तो सब खत्म। अगर आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो पूरी ताकत आपके अंदर, तो ये बहुत ताकतवर है। तो उसी तरह से पब्लिक को इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए ऐसे। हाँ, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पे, और ऐसे ही जो है प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।